आपने मुल्क को इसी तरीके से चलाना है। मेरा बात चाइना पहुंच के बिना तरले करके पैसे ले आने या सऊदी अरेबिया के पांव पकड़ के शहजादे साहब को कुछ वहां से खैर खैरात ले आनी है, ये तो कोई चला लेगा। इन शराइत पे एकदम से सऊदी अरेबिया को हम दोबारा याद आ गए और हमारी मदद दोबारा याद आ गई है। और क्या हम भूल गए हैं कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है उन्होंने मोदी को, अभी कोई 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने टोटल कश्मीर इशू पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे। वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब, कहाँ ले जा रहा है कि मुश्किल वक्त में बड़ी इमदाद मिली है, बड़ा इससे फायदा होगा। वो कहते हैं ना, एक लफ्ज आता है, मेहनत करे फाख्ता भी अंडे खाए कभी। मेहनत करे, सऊदी अरेबिया करे, पैसे वो जनरेट करे, डॉलर जनरेट करे। शहजादा मोहम्मद जो है वो दुनिया भर में अपने ओपन कर रहे हैं ना, सारी टूरिज्म ओपन कर रहे हैं वहां पे, वो अपनी सोसाइटी को बहुत सारा ओपन कर रहे हैं, एक्टिविटीज सिनेमा खुल गए वहां पे और बहुत सारी एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। थोड़ा सा आगे एक उनके जहन में जो एक उसका लॉन्ग टर्म जो है कि सऊदी अरेबिया के जो तेल वाली इनकम है आने वाले दिनों में कम होती जाएगी आने वाले सालों में। सो वो थोड़ा सा अल्टरनेट पे जा रहे हैं, 2030 वाला जो उनका एक अपना कंसेप्ट भी है। सो सारी मेहनत वो करें, पैसा वो जनरेट करें, तेल बेचें, वो कोई गाय बेचें, भैंस बेचें, जो कुछ बेचें, वो पैसे जनरेट करें और कुछ अर्से बाद हमें 3-4 अरब डॉलर जो है ना वो हमें कर्ज दें, ज़कात दें, कुछ शराइत पे दें, कब करेंगे वापस करें, तेल भी दें हमें। ये चीजें हम उनको बिल्कुल ठुके हुए हैं, बिल्कुल उनके ये उनका फर्ज है, उन्होंने हमारे पैसे कमाने हैं, ये है टू अर्न इट, और फिर उन्होंने हमें आके पैसे देने हैं। एक चीज, दूसरी चीज है कि आपने मुल्क को इसी तरीके से चलाना है। मैं दूसरा भी आपको कहा, मैं फिर कहता हूँ, इससे बेहतर आप चला लेंगे, लोग हंसेंगे कि आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा देनी है, आपने डीजल की बढ़ा देनी है, आपने बिजली का बढ़ा देना है, आपने जनाब आके इसका डॉलर को आपने आके आसमान पे ले जाना है, और फिर उसके बाद हर जगह मेरा बात चाइना पहुंच के बिना तरले करके पैसे ले आने या सऊदी अरेबिया के पांव पकड़ के शहजादे साहब को कुछ वहां से खैर खैरात ले आनी है, ये तो कोई चला लेगा। आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, जिस वजह से मैं बार बार कहता हूं डॉलर को आसमान पर लेकर गए थे आप एक्सपोर्ट किधर है, वो पैसे किधर गए? वो तो पीपल्स पार्टी कहती थी आप 26 अरब डॉलर तक ले गए थे, मैंने 70-80 रुपए के साथ डॉलर के साथ। आपने क्या कर लिया, एक इसको 180 रुपए पे ले जाके $800 मिलियन जो है सलात ने, $800 मिलियन हम दुनिया भर से भीखे मांग रहे हैं और उस पर जाकर लोन पे ले रहे हैं, उस पर कर्ज ले रहे हैं, बिना तरले कर रहे हैं। $800 मिलियन पीसीएम जो था, इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी, वो आज तक इन्होंने यूएई वालों ने नहीं दिए पैसे। $800 मिलियन आप ये 2006-7 की बात कर रहा हूं। और हफीज शेख साहब कंपनी सब बेचने वाले थे, जो खुद दुबई में रहते हैं। जो भी इस मुल्क में आया है उसने अपने पुराने मास्टर्स की जो बाहर बैठे हुए थे उनके मफादात देखे, उन्हीं के साथ मिलकर खेला सारी चीजों का। सो खान साहब को जिस काम के लिए लाया था, कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है। इनके बाद ये मशहूर पाकिस्तान से पैसा लेंगे, ये जाकर सऊदी अरेबिया से लेंगे, चाइना से लेंगे, चल रहा है, चलाते रहे जब तक चलते। क्या कह सकते हैं, मतलब सड़क है, वो कहते हैं दिल जला हुआ, इतने कह सकते, इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? बात यह है कि 3 साल पहले जो है ना यही सिचुएशन थी, उस वक्त इन्होंने कहा कि हो हमें पिछली गवर्नमेंट की वजह से ये मुसीबत पड़ गई है और IMF हमें जो है ना बड़ी टफ कंडीशन दे रहा है, तो उसकी बजाय जाके ना प्राइम मिनिस्टर जो है यूएई भी गए और सऊदी अरेबिया गए, तो सऊदी अरेबिया से $6 अरब का पैकेज लेके आए थे, पैसे भी लेके आए थे और डिफरेंट पेमेंट के ऊपर भी 6 बिलियन का, यूएई का लागे शायद $7.5 बिलियन के करीब ओवरऑल, तो सारा वो बन जाता था, पर $6-7 बिलियन आया। अब 3 साल बाद एग्जैक्टली आप वहां पे हैं, ये 3 साल में आपने क्या किया है भाई? आपके वो पहले तो था क्राइसिस, पिछले वालों का था, तो इस दफा जो अब क्राइसिस है, अब किसकी वजह से है? किधर गई वो जो है आपने जो टर्न अराउंड करनी थी इकोनॉमी, किधर है वो एक्सपोर्ट्स जो कि 2 ट्रिलियन की एग्जेम्पशंस दी थी और उसको उन्होंने राइज करना था? क्यों आपका जो है ना 70 बिलियन पे इंपोर्ट्स गई हैं? वो जो कार्स अलाउ की हैं, लग्जरी कार्स जो हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा ये ट्रेड गैप आया है, कहते कि इन्होंने 3 साल बाद एग्जैक्टली वही है कि सऊदी अरेबिया में चले गए, रिप्ले हो रहा है बिल्कुल। वो डेजावू जो कहते हैं ना, ये डेजावू है कि आप दोबारा IMF का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आया क्या 14 दिन से वहां पे नेगोशिएशन चल रही है, सारी टीम वापस आ गई है और अभी पता नहीं है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। ये पैकेज मिलने से IMF से जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है? मेरा निकाल, क्योंकि ये वक्ती पैकेजेस जो मिलते हैं और हम अगर इसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि ये जी सिर्फ वक्ती क्यों है और इनके पीछे क्या शराइत हैं, तो एक तो हमारे पास उनकी डिटेल्स कोई नहीं होती, बिकॉज हमारे यहाँ कोई रवाज नहीं रह गया पार्लियामेंट में चीजों के डिस्कस होने का। इन शराइत पे एकदम से सऊदी अरेबिया को हम दोबारा याद आ गए और हमारी मदद दोबारा याद आ गई है। और क्या हम भूल गए हैं कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है उन्होंने मोदी को, अभी कोई 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने टोटल कश्मीर इशू पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे कि वापस करें, हम आपसे खुश नहीं है, पैसे वापस करें। तो क्या स्टेट्स, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक, तो स्टेट्स इस तरह चलती हैं कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो, थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो। IMF जितना भी आपसे लंबा ड्यूरेशन नेगोशिएशंस का गुजार रही है, इट इज एज सिंपल एज दैट कि वो आपको उतना ही बता रही है कि आप कहां खड़े हुए हैं, व्हाट इज योर स्टेटस, दुनिया में आपकी क्या पोजीशन है, हम आपको क्या समझते हैं। पैसे वो दे देंगे क्योंकि आप उसके बगैर चल नहीं सकते, उन्होंने अपनी बातें भी मनवानी है, रिकवर किया है। ये तो हम शुरू से सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा भाई है और एक और भाई भी चाइना है हमारा, वो भी नाराज हुआ है। बड़ी साहब स्टेट बैंक पे पैसे आ गए, इस इमदाद के बाद दिन फिरते नजर आ रहे हैं मुल्कों कौम के आपको? मेरा ख्याल है कि 3 साल हम जहां 2018 में खड़े थे, 2021 में वहीं खड़े हैं। ये पैकेज तो उन्होंने 2018 में हमें दे दिया था। फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म को याद आ गया कि उन्होंने तो अरबों के खिलाफ ब्लॉक बनाना है महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर, उन्होंने तो एक नई OIC बनानी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को भी याद आ गया कि हमारे अरबों से बड़े इख्तिलाफात हैं। जब हम अरबों के मुकाबले पर नया इस्लामी ब्लॉक बनाने चले, हमें पता चला कि असल मुसलमानों के लीडर तो तुर्क और मलेशिया है, अरबों का क्या ताल्लुक है मुसलमानों से? तो हम नए लीडर मुसलमान दुनिया के ढूंढने चले, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। उन्होंने कहा आप अपने नए लीडर से जाकर पैसे लिए, हमसे क्यों ले रहे हैं? जब आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, आप हमारे खिलाफ UN में बैठ के महातीर और एर्दोगान के साथ बातें करते हैं, तो आप उन्हीं के साथ चल लें। फिर हमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम कुआलालंपुर चले ही जाते कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे कहने पर बुलाई गई थी, और वहां भी हमारी बेइज्जती हुई कि हमने हमारी तजवीज पर रखी गई और हम वहां पहुंच ही नहीं सके। हम सऊदी अरब
जब इजाजत लेने गए और उन्होंने हमें कहा कि खबरदार अगर आप कुआलालंपुर गए, हम वहां भी नहीं गए और उन्होंने पैसे भी वापस ले लिए, सजा भी दी, जाने भी नहीं दिया। फिर हमें यकीन याद आया कि हो, फिर हमने चीन से पैसे पकड़ के उनको वापस किए और फिर हम 2 साल उनसे माफिया मांगते रहे। इतना इस पाकिस्तानी अवाम पर इस लड़ाई का असर हुआ वो हमें कुछ अंदाजा है। फिर हम आज कह रहे हैं कि हम फिर एक दफा फतह कर रहे हैं, हम फातहीन हैं। देखिए मुज़म्मिल ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको पता नहीं किसके साथ चलना है, अमेरिका के साथ चलना है, चीन के साथ चलना है। मैं ये हिम्मत करूंगा कहने की, इन्हें खुद ये पता नहीं इन्हें खुद को कैसे चलना है। इनकी समझी बटी हुई है, कभी ये नॉर्थ देख रहे हैं, कभी साउथ देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें कर्जा चाहिए। अरेबिया के लोन के हवाले से, लोन तो हमने लिया और ऐसे अबड़ तबड़ में क्या ऐसी सिचुएशन पोजीशन हो गई थी पाकिस्तान की जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये पैसे लेने पड़े। हालांकि 1-1.5 साल पहले हमारी काफी नाराजगी हुई थी और नाराजगी आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर इशू के ऊपर हुई थी कि जब वो कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रही थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये धमकी दी कि अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ कश्मीर के कास के ऊपर हमारे साथ इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं होता तो हम एक अपने तरस पे OIC जो है मुस्लिम कंट्रीज की बना लेंगे और उसको पाकिस्तान हिट करेगा। और ये बात जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए बिल्कुल उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया और बहुत माइंड किया। और उसके बाद फिर क्या होना था, होना यही था जो हुआ। और उन्होंने जब हमें पैसे दिए थे तो उन्होंने पहली प्रायोरिटी पे फोन करके कहा कि भाई साहब आप जो पैसा लेके हमसे गए हुए $3 अरब का, इससे पहले वाले लोन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आप मतलब पहली फुर्सत में हमें वो पैसा हमारा वापस कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, आप OIC बनाए या GIC बनाए या NIC बनाए, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है और जो मर्जी आपके साथ खड़ा हो इस इशू के ऊपर हम नहीं खड़े होते और हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत बेहतर है आपसे।